एक दिन इमरोज ने अमृता से कहा कि क्या तुमने कभी हुमायूं के मकबरे की सीढ़ियां चढ़कर कभी देखा है कि ऊपर से कैसे दिखाई देता है। अमृता तब यह जानती थी कि इमरोज जिस विज्ञापन एजेंसी में काम करता है उसको अपने काम के लिए अक्सर मॉडल लड़कियों को लेकर लाल किले या इस तरह की ऐतिहासिक जगह पर जाना होता है। जरूर कभी किसी मॉडल को लेकर यहाँ आया होगा और उसको पता होगा कि ऊपर से कैसा दृश्य दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने पूछा कि यहाँ तुम्हारा किसी के साथ आना हुआ है। इमरोज ने कहा, मुझे तो लगता है कि मैं तेरे बगैर कभी कहीं गया ही नहीं। अमृता चुप हो गई। जरूर कोई होनी थी जो इस तरह की बातें कहलवाती थी और अमृता उसको सच मान लेती थी। एक बार शहर में फिल्म लगी बागबान। हाँ, इमरोज ने कहा, कल एक फिल्म देखी है, बाकी फिल्मों से अलग है। दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ फिर से मिलकर देखना चाहता हूँ। जो कहानी उस फिल्म की इमरोज ने अमृता को बताई। उस कहानी में एक अमीर घर के लोग एक अनाथ नवजात समुद्र के किनारे की मछुआरे की बस्ती से एक शिशु को अपने घर लाकर पालते हैं। वह बच्चा शहर में पलता बढ़ता है और शहर की ही एक लड़की से शादी करके वापस मछुआरों की बस्ती में आकर उनके आगे बढ़ने और उनकी मेहनत और गरीबी देखकर उसके हल तलाश करने की कोशिश में लग जाता है और कुछ दिन में वह खुद एक अच्छा मछुआरा बन जाता है। जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई है वह इस जिंदगी से इनकार नहीं करती, पर उस जिंदगी से कुछ उदासीन भी बनी रहती है। जिंदगी यूं ही एक तरह से चलती है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस जब वह समुंदर से मछली पकड़ कर आता है तो वह उसको खाने से पहले नहाने को कहती है, क्योंकि उससे वह मछली की बू सहन नहीं होती। फिर कुछ दिन के लिए उसकी पत्नी शहर चली जाती है। पीछे से उसका खाना व अन्य कामों के लिए एक लड़की को उस बस्ती से रख जाती है। वह लड़की मछली की गंध से इतनी वाकिफ है कि वह समुद्र से उसके लौटने पर उसको तैलिया साबुन न लाने को कहकर सीधा खाना खाने के लिए बुला लेती है। इस तरह जिनकी कुछ दिन चलती है, फिर वह उसकी पत्नी के आने पर वापस लौट जाती है। एक दिन सभी मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं कि अचानक तूफान आता है। सारे मछुआरे वापस आ जाते हैं, पर वह नायक तूफान में फंस जाता है। कोई उस उफनते समुद्र में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी वह लड़की जो पहले उनके घर काम कर चुकी थी, अपनी नौका लेकर उस समुद्र में जाकर उस नायक को बचा कर ले आती है। ये समुद्री तूफान दो दिलों की, दो जड़ों की जगह का भी है। सारा गांव जश्न मनाता है और उस नायक की पत्नी जुबान से कुछ नहीं कहती, पर गहराई से सोचती है कि उस नायक के साथ जीने लायक वह लड़की है जो नौका से लेकर तूफान में चली गई। मैं तो सिर्फ किनारे में खेत देखती ही रह गई। और यह सोच वापस शहर चली जाती है। अमृता ने और इमरोज ने यह फिल्म एक साथ मिलकर देखी। फिल्म के नायक थे देवानंद और उसकी पत्नी थी मीना कुमारी। फिल्म देखकर दोनों उसकी कहानी से भरे हुए थे, जिसमें न कोई तकरार थी, होठों पर न मोहब्बत के हर्फ, न किसी शिकवे के, लेकिन जैसे सहज जीना किरदारों के साथ ही हो गया था। दिल में एक हसरत रही कि किसी तरह से वह सहज ढंग से एक साथ रह सके, लेकिन किसी को कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। अमृता इमरोज से अक्सर कहती कि देख इमरोज, तेरी तो जीने की बसने की उम्र है, जाओ तुम अपनी जिंदगी जियो, मैंने तो अब वैसे भी बहुत दिन नहीं जीना है। और इमरोज कहती कि मैंने तेरे बगैर क्या मरना है। शायद तभी अमृता जाकर उनकी जिंदगी से अब तक दूर नहीं हो पाई।
प्यार के रिश्ते बने बनाए नहीं मिलते, जैसे माहिर बुत तराश को पहली नज़र में अनगढ़ पत्थर में से संभावना दिख जाती है मास्टरपीस की। मास्टरपीस बनाने के लिए बाकी रह जाता है सिर्फ तराश, तराश, तराश।